तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि है ना, जो बराबर का इस तरफ दिया गया है इसको बोला जाता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ वाले को बोला जाता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि एक बार LHS लेकर के एक बार सोल्व करेंगे और एक बार RHS है ना, यानी कि दोनों पक्ष हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे कि LHS लेने पर है ना, इस वाले को यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हो गया कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक, और उसका इनटू में है सेक ए और माइनस कोस ए। अब इसको क्या करना है कि इसको जो है कोसेक और यहाँ जो सेक है दोनों को बदलना है, साइन या कोस में बदलना है। तो चलिए हम लोग बदलते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे बराबर है ना, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोसेक का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/sin ए। आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1/sin ए इसके बदले में लगा दिए और माइनस यहाँ पे sin ए है तो sin ए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लगा लिए। आइए हम लोग फार्मूला भी यहाँ पे लिखते चलते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाए दोस्तों, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो कोसेक का फार्मूला लगा लिए कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए होता है। तो हम लोग लगा दिए कोसेक के बदले में यहाँ 1/sin ए माइनस sin ए का sin ए रहने दिए। चलिए ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और सेक का फार्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए होता है। तो हम लोग सेक को चेंज करने वाले हैं किसमें, तो 1/cos ए में, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos ए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो साइन और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो आएगा 1, 1 से गुना 1 में करेंगे तो लिखेंगे 1, माइनस है माइनस दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे है यहाँ पे तो 1 है ना। तो 1 से भाग देंगे साइन ए में तो रह जाएगा साइन ए गुना करेंगे साइन ए में तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसमें भी वही काम करना है यानी cos और 1 के यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है इसके नीचे, cos और 1 का एलसीएम तो हो जाएगा cos ए से भाग cos ए में देंगे, है ना। तो 1 आएगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 से भाग cos ए में देंगे तो cos ए से गुना करेंगे cos ए में तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, बराबर यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर को चेंज करके लिखने वाले हैं किसमें, तो cos स्क्वायर ए में, ठीक है। और बटे में यहाँ पे हो गया साइन ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग उसी रूप में लिखने वाले हैं। आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, क्या चीज होता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको चेंज करके लिख लेते हैं इसमें क्या चीज में, तो साइन स्क्वायर ए हो गया और बटे में हो गया यहाँ पे cos ए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं, क्योंकि इस रूप में जब लिखा गया है इनटू में तो ये गुना में है दोस्तों, है ना। तो हम लोग इसके बीच में गुना का चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तब क्या करेंगे, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्रॉस में कट रहा है दोनों क्रॉस में, ठीक है। तो साइन ए खत्म हो गया, यहाँ से साइन ए। अगर हम लोग स्क्वायर को काट दें यहाँ पे, तो यहाँ पर कहने का मतलब स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर था, ठीक है। तो 1 और 1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बच गया, और cos से cos कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर को काट देंगे तो ये cos यहाँ पे रह गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ बच गया क्या चीज, तो cos ए बच गया एगो, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 साइन ए है और ऊपर यहाँ पे है 2 साइन ए, तो 1 साइन ए यहाँ पे कैंसिल किए हैं स्क्वायर से, है ना। तो 1 साइन यहाँ पे बच गया और cos भी, है ना, 1 cos यहाँ पे कैंसिल किया और 1 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 को था इसलिए 1 कैंसिल हुआ था 1 बच गया। यहाँ पे बच गया cos ए और इनटू मतलब गुना होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, वहां बच गया साइन ए, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग क्या चीज, समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या चीज से,
अब यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, मतलब फिर से यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे कि RHS लेने पर अब हम लोग इस तरफ से हल करना। चलिए लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो 1 बटे में क्या चीज है, यानी कि 10A प्लस कॉट है। चलिए इसका फार्मूला भी लगाते हैं, है ना। 1 रहने दीजिए, उसी तरह से ऊपर में ही इसका फार्मूला लगाते हैं। tan A बराबर होता है, फार्मूला क्या चीज होता है, tan A बराबर होता है sin A और बटे में होता है cos A, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, sin A बटे में हो गया यहाँ पे cos A, प्लस है प्लस दीजिए। अब cot को हम लोग चेंज करेंगे, तो cot का जस्ट इसका उल्टा होता है फार्मूला, यानी cos A बटे होता है sin A। तो हम लोग ये चीज को यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे cos A बटे में हो जाएगा यहाँ पे sin A, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जगह बराबर 1 का 1 ही रहेगा ऊपर में। अब ये दोनों का लेंगे एलसीएम, cos A और sin A का, तो ये दोनों है ना इंटू में हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग है तो सिर्फ इंटू में लिखा जाएगा, नहीं गुना में। तो हो जाएगा cos A इंटू sin A। cos A से भाग देंगे इसमें, ठीक है, टोटल में। तो cos A मिल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, और sin यहाँ पे बचा, sin गुना करेंगे किसमें, हम लोग sin में, तो हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस दीजिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। अब साइन से भाग देंगे इस टोटल में, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे cos, cos गुना करेंगे cos में, तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर 1 का 1 ही लिखिए, और साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर टोटल का मान हो जाएगा 1, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos A और इंटू हो जाएगा यहाँ पे साइन A। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 1 है और गुना का चिन्ह देंगे, और बटे के यहाँ पे देख लीजिए बटे के बटे में, यानी 1 के बटे में यहाँ पे cos A इंटू साइन A है। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का उल्टा गुना होता है तो उसको उलट देंगे, नीचे का जो है वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि cos A इंटू साइन A चला गया ऊपर और नीचे में आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं, आइए यहाँ पे बराबर दे दीजिए, एक गुना करेंगे यहाँ पे cos A में, तो cos A और इंटू हो जाएगा यहाँ पे sin A, और एक नीचे आ जाएगा। एक से किसी भी चीज में भाग दिया जाता है, कोई भी यानी किसी भी अंक में भाग दिया जाता है, या कुछ में भी भाग दिया जाता है एक से, तो वही रह जाता है, एक का कोई मान ही नहीं होता है नीचे में, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या चीज, cos A है ना इंटू sin A आ गया दोस्तों। इसको हम लोग मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। देख लीजिए समीकरण 1 और जब समीकरण 2 को देख रहे हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि इसीलिए समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से है ना, 2 से समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे कि LHS बराबर RHS है ना, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि समीकरण 1 और दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या किया था, इसको अलग अलग निकाल लिए, और अलग अलग निकालने के बाद आंसर जो आ रहा है देख लीजिए, cos है ना, cos A इंटू साइन A में आ रहा है, यहाँ भी उसी रूप में आ रहा है ना। तो चलिए आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।